हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के बारे में। तो सीटेट का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम क्या होगा, अब नई एक रणनीति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीटेट के कैंडिडेट के लिए बनाया जा रहा है। चलिए इस नोटिफिकेशन को हम समझते हैं। देखिए, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रोवाइडेड ए होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल्स ए शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टुवर्ड एक्वायरिंग कंप्रेशंस। देखिए, इसमें मैं आपको इसे हिंदी में बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि सीटेट द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, जो प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है सीटेट वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पहले क्या होता था, सीटेट का जो एग्ज़ाम है किसी परीक्षा सेंटर में ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से होता था, लेकिन अब जब भी सीटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी वह CBT होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर में बैठकर हम सीटेट की एग्ज़ाम देंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। जो ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे अब कंप्यूटर में बैठकर सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। चलिए इसको हम हिंदी में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टि प्रदान की है, जो रटने की शिक्षा से दक्षताओं और 21वीं सदी के कौशल प्राप्त करने की ओर एक बदलाव का संकेत देती है। NEP 2020 पैराग्राफ 5.4 दोनों में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए TET को मजबूत करने पर जोर देती है। सामग्री और शिक्षा शास्त्र की शर्तें NEP डिजिटल साक्षरता, डिजिटल शिक्षा शास्त्र प्रौद्योगिकी के उपयोग और इसके एकीकरण पर भी जोर देता है, ताकि पूरे देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदल दिया जा सके। TET का उद्देश्य को कायम रखते हुए CBSE की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए योग्यता और जुनून के साथ उम्मीदवारों को आकर्षित करने और फिल्टर करने के लिए उद्देश्य से CTET में बदलाव किया जा रहा है। इन पहचानी गई दक्षताओं को मापना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता की एक उचित डिग्री। इसलिए यह अनुसूचित किया जाता है कि मौजूदा पाठ्यक्रम के भीतर OFCTT और प्रश्न पत्र की संरचना प्रश्न पत्रों को कम तथ्यात्मक ज्ञान और अधिक वैचारिक समझ, आवेदन, समस्या समाधान, तर्क और महत्वपूर्ण सोच का आकलन करने के लिए विकसित किया जाएगा। विषय को पढ़ाने के बारे में उम्मीदवारों की समझ, उनकी शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, स्कूल पाठ्यक्रम में विषय की उनकी ज्ञान प्रासंगिकता और विषय को पढ़ाने के अन्य आयामों जैसे शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, जिसमें शिक्षण की योजना का आकलन करने वाले प्रश्न शामिल है, का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सीखने का अनुभव, अवधारणात्मक स्पष्टता विकसित करने के लिए रणनीतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यह स्पष्ट इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम है उसमें विश्वसनीयता आए, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम से संभव है। इसमें अवधारणा के लिए विशिष्ट मूल्यांकन पद्धतियाँ, CTET परीक्षा की तैयारी के इच्छुक उम्मीदवारों को सक्षम बनाने के लिए CBSE द्वारा मापन योग्य दक्षताओं, नमूना ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्नों के साथ एक विस्तृत मूल्यांकन का ढांचा जारी किया जाएगा। यह भी अनुसूचित किया जाता है कि अगली CTET परीक्षा दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 के दौरान ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जो भविष्य के शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनने के लिए प्रेरित करेगी। यह प्रश्न पत्रों और OMR शीटों की छपाई के कारण कागज़ की भारी बर्बादी को भी बचाएगा। सख्त COVID प्रोटोकॉल के साथ ऑनलाइन CET परीक्षा न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि तेज़ी से प्रसंस्करण और परिणामों की घोषणा की सुविधा भी प्रदान करेगी। CBSE इन जिलों में सुविधा केंद्र स्थापित करेगा जहां उम्मीदवारों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अर्थात CBSE द्वारा अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहने से तात्पर्य यह है कि जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं वो कंप्यूटर में बैठकर अब एग्ज़ाम देंगे
OMR की झंझट भी नहीं रहेगी और रिजल्ट भी बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है ना। तो CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें अब CTET के परीक्षार्थी कंप्यूटर में बैठकर एग्ज़ाम देंगे। उसको परीक्षा सेंटर में उस स्थान पर परीक्षा सेंटर रखा जाएगा जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा हो, वहाँ पर स्टूडेंट बैठकर कंप्यूटर में एग्ज़ाम देंगे, जैसा कि रेलवे और अन्य एग्ज़ाम्स में होता है। ऐसी ही नई नई वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें।